जब कभी भी आपको ऐसे इमोशंस आए जहाँ पे आपको जो पीड़ा दे रहे हैं, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहे, तब क्या करेंगे आप? जस्ट इसको आप अपने इस तरह से मारेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। धन्यवाद आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आज हमारे देश में बहुत सारे बच्चे 15 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र या 22 साल की उम्र या 25 साल के नौजवान डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। उनकी डिप्रेशन में जाने का बहुत अलग अलग कारण हैं। हमारे बच्चे जो 14-15 साल के हैं वो पढ़ाई में एक नंबर ऑफ मार्क्स नहीं लेके आ पाते, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या हमारे नौजवान जो 22, 20, 30 साल के हैं वो डिप्रेशन में लव अफेयर फेल हो गया है इसलिए चले जाते हैं। पर डिप्रेशन एक फंडामेंटली कुछ तकलीफजनक चीज़ है। मतलब अगर आप सोचें कुछ साल पहले तक ये मानसिक बीमारी या मानसिक असंतुलता हमारे बहुत सारे बच्चों में नहीं होती थी, पर अगर आज आप देखते हैं तो 14 साल के बच्चे भी डिप्रेशन की वजह से उनको ऐसे ख्याल आते हैं कि वो बोलते नहीं मुझे सुसाइड कमिट करना है, या एग्ज़ाम में फेल हो गए, नंबर्स कम आ गए, मार्क्स कम आ गए, रिक्वायर्ड स्कूल या और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो बस डिप्रेस्ड हो गए, बस मुझे मरना है, लाइफ बिल्कुल बेकार है। या आप अपने लव अफेयर में फेल हो गए तो आपको क्या करना है, बस मर जाना है, कमिट करना है सुसाइड। ये बहुत भयंकर वाला ट्रेंड हमारे देश में आज चल रहा है। इसका मूलभूत कारण कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ उनको हर चीज़ पढ़ा रहे हैं किताबों से। हम उन्हें पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं मैथ्स, हर चीज़ हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, पर हम उन्हें अपने आप को किस ढंग से रखना है, अपने आप को किस ढंग से पढ़ना है, वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं बता रहे। वो हर चीज़ बाहरी तौर के ऊपर समझते हैं पर वो अपने आप को नहीं समझते। इस वजह से ये डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि इसको योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं क्या वो योग के द्वारा बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। डिप्रेशन यानी मानसिक असंतुलता, डीप प्रेशर, अगर इस दो वर्ड को आप कंबाइन कर देंगे तो क्या होता है, डीप और प्रेशर को अगर आप कंबाइन करेंगे तो डिप्रेशन वहां से आता है। जब आपके विचार आपके सबकॉन्शियस में इतने डीप चले जाते हैं, बहुत 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 डीप चले जाते हैं, तब आप उनके दबाव में और अपने अंदर घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। धीरे धीरे वो इतने आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कुछ नहीं कर पाता। अब ये जब विचार आते हैं तो उन विचारों के साथ हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं इमोशन। अगर आप एक्चुअली इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें, इमोशन यानी EMOTION मोशन, इसका अगर अर्थ आप उसको जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से लगाएं तो ई को जरा बगल में रखिए और मोशन को अलग से रखिए, तो ई और मोशन ये दो सेपरेट वर्ड बनते हैं। जस्ट देखिए किस तरह से साउंड करते हैं, ई मोशन, ई मोशन, यानी अच्छा वाला मोशन नहीं है। मोशन मतलब गति, पर ई वाली गति जिससे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती, यही अर्थ है इमोशन का। पर जब ऐसे विचार आपके पास बहुत रहते हैं तो आपके जो इमोशंस रहते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धीरे 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 वो इतने बढ़ जाते हैं कि आपको उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई नियंत्रण नहीं रहता,
अब वो ही इमोशन क्या बन जाता है, लूज मोशंस। जी हाँ, दे एक्चुअली ट्रांसलेट टू कि आपके इमोशंस इतने आप पे हेवी हो गए हैं कि वो लूज इमोशंस हो गए हैं, लूज इमोशंस। फिर आप उसके अंदर से ई भी निकाल देंगे तो बस वो लूज मोशंस बन गए। जी हाँ, समझिए, आपको लूज मोशन है। जब भी कहीं भी आपके पास ऐसे कोई विचार आ रहे हैं जिनकी वजह से आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, तो वो केवल आपको लूज मोशन दे रहे हैं। पर जब वो लूज मोशन हो रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो बहुत अनकंट्रोल्ड होते हैं, उस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं होता है, बस चीज को निकलना होता है। पर अनफॉर्चुनेटली जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तब आपकी इमोशंस आपके वो लूज मोशंस बन जाते हैं, और वो ही अनफॉर्चुनेटली आप उन्हीं लूज मोशंस में, अपने ही लूज मोशन में जाके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, आप उसी मोशन में बैठे हुए हैं, उसी लूज मोशन में बैठे हुए हैं, और वो आप अपने ऊपर बस पोतते जा रहे हैं। तो क्या लगेगा आपको, नहीं मेरी तो जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, बदबूदार है, बिल्कुल मैं इस जिंदगी को नहीं जीना चाहता। होता है, हर एक के साथ होता है, करेक्ट। पर क्या आप देख रहे हैं कि आपके इमोशन वो लूज मोशन हो गए हैं, और आप उसी में बस जाके बैठ गए और उसी को अपने ऊपर पोत लिए कि आप बन क्या गए, आप वो ही इमोशन बन गए, आप वो ही लूज मोशंस बन गए, और इसी वजह से आप खुद को भूल गए। आप उसी के स्मेल में अपने आप को पाते हैं। पर करना क्या है, आपको बस वो मोशन, उस लूज मोशन, उस लूज इमोशन से बाहर आना है, और उसका तरीका बहुत आसान है। जब कभी भी आपको ऐसे कुछ विचार आते हैं जो आपको खुशी नहीं देते हैं, तो आपके पास मैं बहुत सिंपल तरीका आपको ये बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, और ये रामबाण है आपके लिए। ये मैं हर एक अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, और ऐसे जो डीप डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं वो स्टूडेंट्स भी आपको इस चीज़ के लिए वाउच करेंगे कि ये तकनीक बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम करती है। करना क्या है, जब कभी भी आपको ऐसे इमोशंस आए कि आपकी ज़िंदगी खराब है, आपको मर जाना चाहिए, आपको ये ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी नरक हो चुकी है, बैड इमोशंस, तो आपको सिर्फ ऐसा एक छोटा सा रबर बैंड, देखिए ये रबर बैंड है, बिल्कुल ओके, इस रबर बैंड को आप अपने हाथ में पहन लीजिए इस तरह से। अब आपने जब कभी भी आपको ऐसे इमोशंस आए, अपने आप को इस तरह से मारेंगे, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आप क्या होता है, आपका दिमाग आपके पास वापस आ जाता है, और जैसे ही आपका दिमाग वापस आता है तो आप अपने आप समझने लग जाते हैं कि ऐसी कोई भी विचार अगर मेरे पास वापस आते हैं तो वो मुझे दुख देते हैं, वो मुझे पीड़ा देते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे दिमाग को शायद अच्छे लगते होंगे पर मुझे नहीं अच्छे लगते, वो मुझे पीड़ा देते हैं। दिमाग को शायद हैप्पीनेस देते हो पर मुझे अच्छे नहीं लगते। धीरे धीरे जब कभी भी आपको ऐसे कोई इमोशंस आए, ऐसे थॉट्स आए, आपको केवल ये अपने जोर से छोड़ देना है, रबर को खींच के। आपका दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को और अपने माइंड को अपने आप अपने काबू में कर पाएंगे। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं, अगर आप नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपके विचार आपको बहुत सारी जगहों पर लेके जा रहे हैं, भले ही आप डिप्रेशन में ना हो पर आपको लगता है कि आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है, तो केवल इतना कीजिए, ऐसा रबर बैंड अपने पास दुकान में जाके 1, 2, 3 रुपए का खरीद लीजिए और इसे पहनिए। और जब कभी भी ये विचार आए तो बस आपको पता है कि इसका रामबाण यही है, बस यही है, इसमें ना कोई बाण है ना ही कोई राम है, बस तकनीक बहुत अच्छी काम करती है। तो याद रखिए, जब कभी भी आपको ऐसे इमोशंस आए जहाँ पे आपको जो पीड़ा दे रहे हैं, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, तब क्या करेंगे आप, जस्ट इसको आप अपने इस तरह से
मारेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।